के मेहमान है ये तो चले जाएंगे ऊपर, ठीक है। ये जो जवान लोगों का है ना दिमाग खराब कर रहे हैं ये इसी वजह से कह रहे मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोलने के लिए मजबूर हूँ। आज देखिए आपकी उम्र बढ़ते जा रहे हैं, उम्र बढ़ते साथ इंसानों को जो है बुद्धि खोलते हैं, लेकिन ये क्या बुद्धिहीन हो रहा है। आज यंग बच्चों को तुम क्या सिखा रहे हो? आज यंग बच्चों को हम लोग जो बचपन से बड़े हुए हैं अभी तक का बड़े हुए, तो हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को जो है पढ़ के बड़े हुए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को हम लोगों ने जाना है। और अब इस वक्त हम लोग हिंदू कोड बिल के बारे में जब हम महिलाओं को जब पता है तो महिलाओं को सारी चीजें पता हो, तो इसको तो बताना चाहिए। ये आप युवाओं के दिमाग में ये सारी चीजें क्यों डाल रहे हैं? इसीलिए डाल रहे कि युवा अपने बुद्धि से भटक जाए और इनका राजनीति चमक जाए। अगर आप इतना सनातनी हो, अगर आप इतना सनातनी का अगर चिंता करते हो, अगर इतना सनातनी के बारे में सोचते हो, तो सनातनी तो हमें तो मेल मिलाप सिखाते हैं। आप क्यों दंगा फसाद करने की बात करते हैं? आप क्या भीमराव अम्बेडकर की विरोध करते हैं? आप क्या अम्बेडकर की ये लोग की महिला विरोधी है, ये लोग मनुवादी है, इसी वजह से ये लोग इस तरीके की बातें करते हैं। हिंदू कोड बिल के विरोध करेंगे, इनकी औकात है हिंदू कोड बिल विरोध करने के लिए ना बहुत ज्यादा ना मैदान में उतर चुके थे उस वक्त भी। जला देते 1927 में बाबा साहब, उसकी बात क्यों करते हैं फिर आज? ये इसीलिए करते हैं क्योंकि ये बाबा साहब का खिलाफत करते हैं। आप ये खुलेआम जो वीडियो जारी करके बोल रहे हैं कि वीएन राव जो है वो उन्होंने बनाया है, तो ये खुलेआम बोल रहे हैं ये चीजें, तो बाबा साहब अम्बेडकर की सपोर्ट नहीं करे तो ये लोग मनुवाद की सपोर्ट करने में कोई बड़ी बात है क्या? जिन बाबा साहब ने आप मनुस्मृति को पढ़िएगा, मैं थोड़ा बहुत ही पढ़ी हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन जितना मैंने पढ़ी हूँ महिलाओं को किस तरीके से ये लोग जूती पे रखते हैं। कहले महिला जो है पैदाइश से चरित्रहीन होते हैं। तुम लोग सदाचारी हो क्या? हाँ, तुम लोग सदाचारी हो? महिला चरित्रहीन जब होते हैं ना तो तुम लोग आदमियों का सबसे बड़ा योगदान है। महिला के लिए चरित्रहीन नहीं हो सकते, तुम लोगों की वजह से महिला चरित्रहीन होने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और तुम लोगों की वजह से है ना महिला को वेश्या बनाते हो तुम लोग। और उसके बाद आप कहते हो इस तरीके की जो व्यवस्था में लिखा हुआ है, जो कहते हैं महिला जो है जमीन है, इस तरीके की बातें लिखा है, और कहते हैं कि महिला जो है पहले की बाप के अधीन में रहे, फिर वो पति के अधीन में रहे, फिर उसके बाद बेटे के अधीन में रहे। तुम लोगों ने तो पूरा महिलाओं की जो है अधिकारों को छीन लिया है। इनके ग्रंथ कहते हैं कि नारी नरक का द्वार है। नरक का द्वार है ना? हाँ। नारी के बिना पैदा होते हो क्या? हाँ, नरक के द्वार से तो पैदा होते हो, उसके बाद नारी को नरक का द्वार बनाते हो। आप देखिए जिन्होंने भी ग्रंथ लिखा होगा, जो मनुस्मृति की बात ये लोग कह रहे हैं, ये अनिल मिश्रा की भी बात कह रहे हो, तुम क्या नारी की नरक के द्वार से तो पैदा हुए हो, या आसमान से निकल गए, या जमीन फाड़ के निकल गए हो तुम लोग? नारी के बिना तो तुम लोग पैदा ही नहीं हो सकते इस धरती पे। उसके बाद नारी की चरित्र पे बात करते हो। आते कहाँ से हैं? ये लोग आरएसएस से आते हैं निकल करके, या फिर मतलब कोई अन्य तरीके से उनको मतलब मोटिवेट करके लाया जाता है? देखिए ये लोग पता है क्या, ये राजनीति से प्रेरित है। ये लोग आरएसएस के लोगों का अगर सबको अगर बोल दिया जाए ना तब भी गलत होगा, ठीक है। लेकिन ये जो है आरएसएस वाले तो सिखाते, लेकिन इनको ये लगता है, बुढ़ा जो छटिया गए हैं, इनको ये लगता है कि मेरी उम्र बढ़ते जा रहे है, और बढ़ते उम्र के साथ मैं कुछ सक्सेस तो हो नहीं पाई, टिकट ले नहीं पाई। धर्म की बात करें तो सनातन को पता है क्या है? सनातन के इनके बारे में पता है? सनातन क्या कहते हैं? वकील है। अरे मैं बाहर में जाए, अधिवक्ता है, वकील है, तो ये बकवास करते रहेंगे तो ये सनातन के नाम पे, सुनिए मेरी बात, हाँ। सनातन को बदनाम मत करिए। ये राम पे नाम पे धंधा करने वाले एक सरकार है जो राम के नाम को धंधा करते हैं और राम पे नाम पे वोट लेते हैं, लेकिन राम को मानने वाले लोगों को कुटाई करते हैं, और उसके बाद ये कहते सनातनी है। ये सनातनी हमें यह सिखाते क्या? नाम को बदल के मॉडिफाई करेंगे। महिला को तो तुम लोग देवी मानते हो, फिर महिलाओं के लिए गलत शब्द क्यों बोलते हो? क्यों बोलते हो महिला को? महिलाओं के लिए गलत शब्द क्यों बोलते हो? क्यों महिला को गाली दिया है? महिला को गाली नहीं दिया, हाँ। लेकिन जो मनुस्मृति के सपोर्ट करते हैं ना वो पूरी तरीके से महिला विरोधी होता है। साहब कह रहे जो मैं न तो संविधान को मानूंगा और न ही बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगने दूंगा। तो मैं वही का तो कह रही हूँ, तो विरोधी तो क्या है? हाँ। आप जो कह रहे हैं महिलाओं के बारे में कुछ बोला, बाबा साहब अम्बेडकर ने तो पूरा महिलाओं की सपोर्ट करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए काम करते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ दबे कुचले से लेके महिलाओं से लेके तमाम लोगों के लिए अधिकार देके गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर का क्यों विरोध करते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या इनके खाने की पानी में जहर घोल के दिया था क्या? बाबा साहब अम्बेडकर ही था क्या? जब बाबा साहब अम्बेडकर पानी पीने के लिए जाते थे, जानवर फेंक के मार के फेंक देते थे, तो ये लोग कौन थे? अगर अनिल मिश्रा वाकई में गुनहगार है तो मोहन यादव साहब क्यों ना उसको जेल में उठाकर डाल देते हैं? देखिए मोहन यादव के हाथ में कुछ भी नहीं है। अरे मुख्यमंत्री, अरे मेरी बात सुनिए, मोहन यादव जो है ना वो भी यादव है, ठीक है, पिछड़े समाज से आए हुए लोग है। सुनिए मेरी बात, और मोहन यादव जो आरक्षण की सपोर्ट करते तो इन्हीं के सिंटू पिंटू जितना भी है ना इनका, वही मोहन यादव की खिलाफत करने लग जाते हैं। आप बताइए कैसे क्या करेंगे? यही मोहन यादव की बात आप जो कह रहे हैं, तो मोहन यादव कहां से एक्शन लेंगे? ये जो बैठ के मध्य प्रदेश के अंदर ये सब बातें कह रहे हैं, तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन नहीं ले रहे। केंद्र के अंदर जब सीजीआई के मुंह पे जूता फेंक देते उसके बाद एक्शन नहीं होता, अनिल मिश्रा के ऊपर एक्शन होगा। अनिल मिश्रा किसी पार्टी
पार्टी से नहीं है। पार्टी से नहीं है, लेकिन ये बकवास जो करता रहता है ना, किसी एक पार्टी विशेष को सपोर्ट करने के लिए बोलता रहता है, समझ रहे? ये किसी ना किसी को ये इसको दिमाग में कीड़ा है ना, बिलबिला रहे इनका कीड़ा, कि इनको टिकट मिल जाए, चुनाव लड़ जाए, इनका दिमाग का कीड़ा शांत हो जाए और उसके बाद ये बकवास करना बंद कर दे। तुम कितना भी जोर लगा लो ना, तो बाबा साहब का अम्बेडकर के जो है ना, संविधान को तुम लोग छेड़छाड़ कर सकते हो ना, आप ST/SC एक्ट को खत्म कर सकते हो, और ना आप बाबा साहब के ऊपर अगर देखोगे तो बाबा साहब अम्बेडकर जो है सूरज है, तुम जल के राख हो जाओगे, बाबा साहब का अम्बेडकर के बाल भी बाका नहीं कर सकते हो।